everyone, welcome to online economics class. Students, this video is related to the statistics in economics on chapter correlation for class 11. In last video we have discussed the correlation method with the help of Carr-Pearson coefficient of correlation, and in this video we will discuss about the Spearman rank correlation coefficient. So let me start by the introduction. So in 1904, Charles Edward Spearman developed a formula to calculate coefficient of correlation of qualitative variables. मीन्स ये जो फॉर्मूला है वो हम यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन को या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड करने के लिए. सो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एक्चुअली होते क्या हैं? दीज आर द एट्रीब्यूट्स सच एज ब्यूटी, ब्रेवरी, विजडम, एबिलिटी, वर्च्यू एक्सेट्रा. इट इज़ पॉपुलरली नोन एज स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस फार्मूला और मेथड, और इसे स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस फार्मूला और मेथड के नाम से भी जाना जाता है. सो द फार्मूला ऑफ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज R equals to 1 minus 6 sigma d square upon n cube minus n. R के साथ सबस्क्रिप्ट में K मेंशन करना है, जो कि ये शो करता है कि ये फॉर्मूला जो है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है. अब यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो क्या डिनोट कर रही है? हियर R रिप्रेजेंटेड कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, D रैंक का डिफरेंस है, क्योंकि कोरिलेशन फाइंड करना है तो जाहिर सी बात है कि दो जजेस की रैंक गिवन होगी और हमें उन रैंक्स के बीच में कोरिलेशन फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें उनका डिफरेंस चाहिए होगा. एंड n क्या है? नंबर ऑफ पेयर्स. जो पेयर्स क्वेश्चन में गिवन होंगे वो कितने आइटम्स हैं, दैट इज n. सो वी शैल स्टडी द कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन इन 3 डिफरेंट सिचुएशन. या हम ये कह सकते हैं कि जो रैंक कोरिलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी वो 3 तरीके की होंगी. नंबर 1, व्हेन रैंक्स आर गिवन, ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ऑलरेडी रैंक्स गिवन होगी. नंबर 2, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, इन क्वेश्चंस में, इन प्रॉब्लम्स में हम रैंक्स निकालेंगे और उसके बाद फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे. एंड नंबर 3, व्हेन द वैल्यूज़ ऑफ द सीरीज आर द सेम, जब ऐसी प्रॉब्लम्स आए जब वहाँ पर हम रैंक डिनोट करें तो सेम टाइप ऑफ रैंक रिपीट हो रही हो, तब हम डिफरेंट फॉर्मूला यूज़ करके स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को फाइंड करते हैं. तो चलिए पहले आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर 1, व्हेन रैंक्स आर गिवन. ऐसी प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चन जिसमें रैंक ऑलरेडी गिवन हो, तब हम कैसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड करते हैं. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम व्हेन रैंक्स आर गिवन. तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें अगर आप देखेंगे तो दो जजेस की रैंक्स गिवन हैं किसी भी जजमेंट को लेके. सो इन अ फैंसी ड्रेस कंपटीशन 2 जजेस अकॉर्डेड फॉलोइंग रैंक्स टू द पार्टिसिपेंट. तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें बताया कि भाई 2 जजेस थे जिन्होंने फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग रैंक दिए. जैसे जज एक्स ने जिस पार्टिसिपेंट को 1 रैंक दी उसे जज वाई ने रैंक 10 दी है. तो टोटल आइटम्स, जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 10 है, एन की वैल्यू क्या है? 10 है. कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन. रैंक जो दोनों रैंक हैं जज एक्स और जज वाई, जो दोनों रैंक है जज एक्स और जज वाई की, हमें उन दोनों के बीच में कोरिलेशन फाइंड करना है. जो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. सो लेट वी कम टू द सॉल्यूशन. दिस इज़ द फॉर्मूला. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है डी की वैल्यू और एन की वैल्यू. फर्स्ट हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे और उस टेबल में 4 कॉलम होंगे. फर्स्ट कॉलम में जो क्वेश्चन या प्रॉब्लम में गिवन है जज एक्स की रैंक्स, वो हम राइट डाउन कर लेंगे जैसे प्रॉब्लम में गिवन है. और सेकंड कॉलम में जो जज वाई है जो क्वेश्चन में गिवन था उसकी रैंक को नोट कर लेंगे. तो मैंने जज एक्स की जो रैंक है उसको R1 लिखा है और जज वाई की रैंक को R2 लिखा है, क्योंकि जो हम डिफरेंस फाइंड करेंगे वो इन दोनों रैंक का डिफरेंस होगा. तो सिंपल फॉर्मूला बना लेते हैं, D इक्वल्स टू R1 माइनस R2.
मतलब R1 जो रैंक है उसको R2 रैंक से माइनस करते जाना है। फिर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें डी की वैल्यू नहीं, डी स्क्वायर फाइंड करना है। तो जो फोर्थ कॉलम बनेगा डेट इज शोइंग द डी स्क्वायर। तो पहले एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो की वैल्यू या कह सकते हैं नंबर ऑफ पेयर्स, कितने पेयर्स हैं ये टोटल, दीज आर द 10 पेयर्स। तो एन की वैल्यू हो गई 10। लेट वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रैंक। सो डिफरेंस 1 minus 10 equals to minus 9, then 2 minus 6 is equal to minus 4, then 3 minus 5 equals to minus 2, 4 minus 4 equals to 0, 5 minus 7 equals to minus 2, 6 minus 9 equals to minus 3, 7 minus 8 equals to minus 1, 8 minus 2 equals to 6, 9 minus 1 equals to 8, and 10 minus 3 equals to 7. Now we will take the square of these values। जो ये d की वैल्यू है जो हमने कॉलम नंबर 3 में फाइंड की है, अब इनके स्क्वायर कर देते हैं। 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 81, 4 स्क्वायर 16, माइनस 2 स्क्वायर 4, 0 0, minus 2 square again 4, minus 3 square 9, minus 1 square is equal to 1, 6 square 36, 8 square 64, and 7 square 49. From the this column लास्ट में हम फाइंड करेंगे समीशन डी स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू 264। तो जो वैल्यूज़ हमें फॉर्मूले में चाहिए वो हमने विद हेल्प ऑफ दिस टेबल दोनों चीज़ें फाइंड कर ली है। एन की वैल्यू 10 है और समेशन डी स्क्वायर इजकल टू 264। नाउ लेट वी पुट दीज वैल्यूज़ ऑन द गिवन फॉर्मूला। तो चलिए अब हम इन वैल्यूज़ को इस रैंक कोफिशिएंट कॉरिलेशन के फॉर्मूले में पुट करते हैं। This is the formula. These are the value, n equals to 10 and summation d square equals to 264। फॉर्मूले में समेशन डी स्क्वायर के प्लेस पे 264 पुट किया और n के प्लेस पे 10 पुट किया। नाउ लेट वी सॉल्व इट। 6 multiplied 264 become 1584 and 10 cube equals to 1000 minus 10, तो ये वैल्यू आई 990। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 1 माइनस 1.6। 1 वैल्यू तो हमारी आई रही है स्टार्टिंग्स में, और ये जो वैल्यू सॉल्व हो गया है डेट इज़ 1.6। तो 1 में से माइनस करेंगे 1.6 एंड आर की वैल्यू जो आएगी डेट इज़ इक्वल टू माइनस 0.6। तो माइनस जो है वो शो कर रहा है निगेटिव कोरिलेशन, मतलब दोनों रैंक के बीच में जो कोरिलेशन है वो निगेटिव है। दोनों जो जजेस की जजमेंट है वो आपस में निगेटिव है। और क्योंकि वैल्यू है 0.6 जो कि 0.5 से ज़्यादा है, तो ये भी हाईली कोरिलेट है, हाईली निगेटिव कोरिलेट है। सो कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इक्वल्स टू माइनस 0.6, ये हमारा आंसर है। अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देयर इज़ ए नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन टू द ट्यून ऑफ माइनस 0.6 विच इज़ फेयरली हाई, जो कि बहुत ज़्यादा है। हमें पता है कि जो कॉरिलेशन आएगा वो -1 और +1 के बीच में ही आता है, तो 0.5 से ज़्यादा वैल्यू है तो वो हाई है। और हाई नेगेटिव कॉरिलेशन सजेस्ट दैट 2 सेट ऑफ जजमेंट, जो हमारा प्रॉब्लम थी 2 सेट थे जजमेंट्स के, जज एक्स और जज वाई के, आर फेयरली अपोजिट टू ईच अदर। जो दोनों का जजमेंट है वो आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है, दे आर फेयरली अपोजिट टू ईच अदर। तो ये प्रॉब्लम थी टाइप 1 की व्हेन रैंक्स आर गिवन, और हमने इसमें फाइंड किया स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।